नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फार्मा लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेफलोस्पोरिन के बारे में। ये भी एक बीटा लैक्टम क्लास का ही ड्रग है सेफलोस्पोरिन। पिछले हमने वीडियो में करा था पेनिसिलिन के बारे में डिस्कस करा था। आज हम यहाँ पर सेफलोस्पोरिन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सेफलोस्पोरिन होते क्या है, उसके जनरल नेटवर्क सिस्टम से पहले हम स्टार्ट करते हैं। सेफलोस्पोरिन सेफलोस्पोरिन क्या होती है? सेफलोस्पोरिन भी ही सेम जैसा काम बीटा हमारे पेनिसिलिन कर रहे थे वैसे ही ये सीधे सीधे काम करते हैं। ये ड्रग्स का भी वही काम होता है, पर कुछ एंजाइम के लिए जैसे वो ड्रग्स अपने एक्टिव नहीं थे तो ये उनके लिए एक्टिव होंगे, कुछ थोड़े से चेंजेस होंगे। और ये हम देखें कि ये ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। किससे? वेल टॉलरेटेड तो होते हैं पर हाईली टॉक्सिक होते हैं। किससे? आपके पेनिसिलिन क्लास के ड्रग्स से। ये हमारा कुछ इस तरीके से सेफलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो केमिकली हम देखें तो सेफलोस्पोरिन भी सिमिलर होते हैं पेनिसिलिन के जैसे ही। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल लिक टू पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होगा, पर इसके कुछ प्रोटीन्स अलग होंगे, थोड़े से बाइंडिंग प्रोटीन्स होंगे। जैसे कि वो ड्रग से कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंस थे तो ये उसके अगेंस्ट अच्छे एक्टिव होंगे, दूसरे के अगेंस्ट ऐसे कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे। तो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा सेफलोस्पोरिन का स्ट्रक्चर है। ये जो बेसिक है हम इसमें ही फिर अलग अलग ड्रग्स होते हैं, जैसे हम लोगों तो मेडिसिन का पार्ट होता है, पर ये थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर मुझे पता रहना चाहिए। इसमें ये हमारा उसमें चेंजेस क्या है, इसलिए मैंने आपको बनाया है कि जैसे सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन में चेंजेस क्या है। ये रिंग तो सारे में सेम ही है। बीटा लैक्टम क्लास का पढ़ेंगे तो उसमें तो ये सारे में सेम ही है, पर इधर पे ये चेंजेस हो जा रहा है। ये इसमें क्या है, उसमें थी हमारी थायाजोलिडीन रिंग थी और यहाँ पे क्या है, डाइहाइड्रोथायाजाइन। थायाजीन रिंग। तो ये हमारा बेसिक वाला स्ट्रक्चर हो गया। सबसे पहले तो सेफलोस्पोरिन सी का हो गया। अब जैसे ही हम दूसरे ड्रग्स देखेंगे तो उसमें कुछ इधर पे चेंजेस आ जाएंगे। ये पोजीशन हो गई, इस पे जो चेंजेस होंगे, एक ये थर्ड पोजीशन पे इधर से 1 होगा, 2 हो गया, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, एक इधर पे होंगे और एक ये जो आपका सॉरी ये इस पे जो आर पे जो कुछ भी चेंजेस आएंगे तो इन पे चेंजेस आने के कारण क्या होगा कि एक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी। जैसे इधर पे अगर कुछ चेंजेस आते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो हमको डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक्स वाले मिलेंगे, सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स अलग अलग वाले मिलेंगे। और यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस होता है, हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह करते हैं, एरोमेटिक्स का साइड चेन में लॉन्ग साइड चेन लगाते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव घटेगा बढ़ेगा, इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी चेंज होगी अलग अलग कंपाउंड्स की। ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये तो हो गया हमारा सेफलोस्पोरिन। अब इसकी डेफिनेशन के तौर पे बताते हैं कि इसका जो सोर्स है हमारा नेचुरल का, ये होता है किससे? सेफलोस्पोरियम से होता है। ड्राइव जो सेफलोस्पोरिन सी से और सेफलोस्पोरियम से ये हमको मिलता है। ये सेमी सिंथेटिक कंपाउंड से ड्राइव होते हैं किससे? सेफलोस्पोरिन सी से होते हैं। कहाँ से होते हैं? इसका जो सोर्स है उसको बताते हैं, वो सेफलोस्पोरियम। उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके अपन लिख देते हैं यहाँ पे। ये सेफलोस्पोरियम ये हमारा हो गया। और ये बिल्कुल केमिकली हम देखते हैं तो ये क्या है, टोटली बिल्कुल सिमिलर है टू द इसके जैसे हैं, पेनिसिलिन के जैसे हैं।
मानव तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमने जो बात करी है कि आपको जनरल तरीके से मैंने बताया भी है कि दीज आर द सेमी सिंथेटिक कंपाउंड से ड्राइव होते हैं फ्रॉम सेफलोस्पोरेन सी एंड ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, सेफलोस्पोरियम से। ये इसका सोर्स हो गया सेफलोस्पोरियम, ठीक है। दीज आर केमिकली सिमिलर टू द पेनिसिलिन। हमने देखा केमिकली ये सिमिलर स्ट्रक्चर भी आपको बताया। कुछ चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ उसमें थायाजोलिडीन रिंग थी, इसमें डाइहाइड्रोथायाजाइन रिंग हो गई है। ऐसे ही हम आगे भी पढ़ेंगे और इसके क्लास में तो सिमिलर कुछ चेंजेस आते जाएंगे। ये भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही काम कर रहे हैं हमारे जैसे वो कर रहे थे। पेप्टाइडोग्लाइकन रेसिड्यूज थे, नैम और नेक थे, उसमें जो क्रॉस लिंकेज हो रहा था किसके कारण, बाइंडिंग प्रोटीन्स आ रहा था, ट्रांसपेप्टिडेज नैमा में बाइंड कर रहा था तो क्रॉस लिंकेज हो रहा था। और अगर ड्रग जा रहा था तो फिर हम ड्रग दे रहे थे तो उसके कारण बाइंडिंग नहीं हो पा रही। तो ऐसे ही यहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही हैं कि कोई मतलब प्रोसेस नहीं हो पाएगी, सिमिलर वैसे ही होगा। और आखिरी में मैंने ये लिखा न्यूक्लियस जो कंसिस्ट करता है क्या करता है, बीटा लैक्टम रिंग होगा, इसमें लैक्टम रिंग, और जो कि फ्यूज्ड है किसके साथ में, आपकी डाइहाइड्रोथायाजाइन रिंग के साथ, वो उसके साथ फ्यूज्ड है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि आप पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख ही चुके होंगे और वीडियो में उसमें बिल्कुल सिमिलर ही होगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। जितने भी मैकेनिज्म पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, ये सारे के सारे बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। क्या करते हैं, सीधे बैक्टीरिया की सेल वॉल को ही किल कर देते हैं। इनहिबिट ही नहीं, बैक्टीरियासाइडल मतलब कि सेल का लाइसेस कर देंगे तो बिल्कुल फुली तरीके से वो किल हो जाएगा। क्रॉस लिंकेज, पेप्टाइडोग्लाइकन के होगा तो इसमें क्या होगा, सेल डिफिशिएंट प्रोड्यूस होगा, हाइपर ऑस्मोटिक होगा, हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फाइनली बस्ट हो जाएगा। तो ये इसका प्रोसेस था, हमने देखा था। मतलब नॉर्मली मैंने आपको बताया, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि सेफलोस्पोरिन का वीडियो पेनिसिलिन का जब देखेंगे तो उसमें बिल्कुल फुली तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन कितने। तो सेफलोस्पोरिन का जो क्लासिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ कि 5 पार्ट में डिवाइड करा है। अकॉर्डिंग टू जनरेशन हम देखते हैं तो सेफलोस्पोरिन को 5 जनरेशन में इन्होंने डिवाइड करा हुआ है। तो 5 जनरेशन में से जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, इन 3 जनरेशन में आप देखेंगे तो इसमें पेरेंट्रल भी मिलेंगे हमको, सब डिवीजन है। मतलब नॉर्मल तो बुक्स में आप देखेंगे तो कॉमन ही दिया हुआ, पर अगर हम देखते हैं उसको मैंने ही अपने तरीके से बनाया है, उसको हम पेरेंट्रल में और ओरली में डिवाइडेड करेंगे। तो थर्ड जनरेशन तक हमारे जो फर्स्ट जनरेशन से हैं वो उसमें आपको ड्रग्स जो है पेनिसिलिन के फर्स्ट से थर्ड जनरेशन तक वो आपको मिलेंगे ओरल प्लस पेरेंट्रल मिलेंगे। और फोर्थ और जो फिफ्थ जनरेशन है वो सिर्फ पेरेंट्रल मिलेंगे। तो हम आपके इंडिविजुअल क्लासेस के बारे, ड्रग्स के बारे में
यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में भी हमारे दो ड्रग्स होंगे, एक होंगे पेरेंट्रल, एक होंगे पेरेंट्रल ओरल होंगे। तो ये हो गए। अब हम पेरेंट्रल में ड्रग्स कौन से हैं यहाँ पर लिखते हैं। सेफाजोलिन है, सेफाजोलिन, और हमारे इसमें आ जाएंगे सेफालेक्सिन, ड्रॉक्सिल। इसमें हमारे पेरेंट्रल में जो फर्स्ट जनरेशन में ड्रग है एक ही ड्रग है, और ओरल में हमारे दो ड्रग है, सेफालेक्सिन है और सेफाड्रॉक्सिल है। तो हम इसके इंडिविजुअल के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जैसे ये हमारा सेफाजोलिन, आपको मैं कुछ बताने की मैं बताया कि फर्स्ट जनरेशन के ओरल हो या चाहे पेरेंट्रल ड्रग्स हो, ये आपके 1960s में आए थे। और ये ड्रग्स जो है हमारे एक्टिव होते हैं किसके, ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छे से एक्टिविटी शो करेंगे, और लेस होंगे थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव्स के अगेंस्ट, थोड़ा सा कम होंगे। तो फर्स्ट जनरेशन की ये इसमें है, और वीकर एक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव के। तो हमने देखा कि सेफाजोलिन। तो अब सेफाजोलिन के कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये तो सबसे पहले तो इसका हो गया कि सेफाजोलिन का एक पॉइंट है कि प्रोटोटाइप का ड्रग है। प्रोटोटाइप का ये एक ड्रग है सेफाजोलिन जो है, इसका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया कि क्या है ये सेफाजोलिन है हमारा प्रोटोटाइप का ड्रग। प्रोटो मतलब प्रो ड्रग टाइप का हो गया। इसका जो एक्टिव वाला होगा जब मेटाबोलाइज होगा तो उसमें आपको मिलेगा ये प्रो ड्रग के फॉर्म में हमने दिया हुआ है। अब नेक्स्ट ये है कि क्या है, सेंसिटिव है अगेंस्ट किसके, कुछ चीज़ों के ऑर्गेनिजम्स हैं जो पेनिसिलिन जीस के कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अगेंस्ट ये सेंसिटिव है। ऑर्गेनिजम्स कुछ एग्जांपल्स हैं इनके जो सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स है जिसके अगेंस्ट ये सेंसिटिव है। तो हमारे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं यहाँ पे और एक से एच इन्फ्लुएंजा इनके अगेंस्ट है, और एक और हम ले लेते हैं यहाँ पे सी डिप्थीरिया है। तो ये कुछ हमारे एग्जांपल हमने देखा कि सेफाजोलिन के बारे में हमको देखते हुए एक इसका आपका एक प्रोटोटाइप का ड्रग हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जो है सेंसिटिव है किसके अगेंस्ट, मोस्ट सारे पेनिसिलिन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया इनके अगेंस्ट है। मोनोकोकाई, गोनोकोकाई, एच इन्फ्लुएंजा है, सी डिप्थीरिया। मतलब अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर कारण इन्फेक्शन कॉज होते हैं तो हम इनको यूज दे सकते हैं। हम यूजेस में ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोनोकोकाई के द्वारा होते हैं जो मेनिंजाइटिस हो गया, गोनोरिया होगा, इन सारी चीज़ों में हम ये इनको दे सकेंगे। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब मैं आपको यूजेस जो इंडिविजुअल आपको एक क्लियर यूजेस बताऊंगा, पर इसके कुछ कुछ यूजेस हम स्पेसिफिक ड्रग्स के भी देखेंगे। तो ये इसके स्पेसिफिक यूज हम मतलब इस डिजीज में इसको सेफाजोलिन को दे सकते हैं। तो ये हमारा पेरेंट्रल का वाला फर्स्ट जनरेशन का ड्रग ही हुआ। अब हम आपको ओरल के बारे में बताते हैं जो कि हमारा सेफालेक्सिन है। इसमें हम ओरल के सेफालेक्सिन के बारे में बताते हैं। सेफालेक्सिन हम देखेंगे क्या है, इसका एक पॉइंट है कि सिमिलर है किसके, ये आपके सिमिलर है किसके, सेफाजोलिन के। सेफालेक्सिन हम देखेंगे क्या है, इसका एक पॉइंट है कि सिमिलर है किसके, ये आपके सिमिलर है किसके, सेफाजोलिन के। ये क्या है, इसका एक फर्स्ट पॉइंट देखें हम कि ये जो है आपका सेफालेक्सिन है जो सिमिलर है टू द किसके, पेनिसिलिन जी के। और ये क्या है कि लेस एक्टिव है अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट कुछ पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेप्टोकोकाइज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनके अगेंस्ट ये हमारा लेस एक्टिव है। वैसे कि हमने वो देखा था आपका पेरेंट्रल में देखा था सेफाजोलिन था, सेफाजोलिन था क्या एक्टिव अगेंस्ट था उनके पेनिसिलिन सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म से, उनके अगेंस्ट एक्टिव था। पर ये जो है हमारा ग्राम नेगेटिव पेनिसिलिन जो वाले करेगा उसके अगेंस्ट लेस एक्टिव, मतलब उसकी एक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो हम इसमें ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई और एच इन्फ्लुएंजा भी है हमारा। और हमने क्या देखा था आपके सेफाजोलिन में देखा था पेरेंटल वाले में फर्स्ट जनरेशन में कि एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रहा था। कौन सा दे रहा था? सेफाजोलिन आपका दे रहा था एक्टिविटी। पर इसके अगेंस्ट जो है सेफालेक्सिन है हमारा फर्स्ट जनरेशन का ही आपका पेरेंट ओरल वाला है, इसके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी एच इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं। तो ये इसके सारे थोड़े से कुछ हो गए। और ये जो हमारा सेफाजोलिन है, सेफालेक्सिन सॉरी जोलिन बोल रहा हूँ मैं, ये क्या है हमारा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग। ये क्या है? कॉमनली यूज होता है बहुत ज्यादा ड्रग है। ये हमारा क्या हो गया? मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का आपका जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें 3 ही ड्रग है। और फिर हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स के बारे में। तो सेकेंड जनरेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि उसमें भी पेरेंटल है और फिर ओरल है। तो आपका जो है पेरेंटल में जो आएंगे आपके एक ही ड्रग, 2 ड्रग आएंगे। और ऐसे ही उसमें सेकेंड जनरेशन पेरेंटल में 2 ड्रग्स हैं। और हमारे उसमें अगर हम देखते हैं तो जैसे ओरल वाले में है उसमें आपके आ जाएंगे 3 ड्रग आ जाएंगे। सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन में भी हम अगर पेरेंटल में देखते हैं और ये ओरल आ गए हैं, तो पेरेंटल में जो है हमारे आके सिफोरॉक्सिन है। कौन सा है? सेफोरॉक्सिन हो गया। इसमें आ जाएगा आपका कौन सा? सेफोरॉक्सिन एक्सिडेल आ जाए, उसी का फॉर्म ही है ये भी। सेफोरॉक्सिन सेफाक्लोर हो गया आपका, ठीक है। इसमें सेफाप्रोजिल हो गया, सिफिटैक्सिन, सेफेक्सिटेन हो गया। ये आपका हमारा हो गया सेकेंड जनरेशन का ड्रग्स हो गए। इसमें सेकेंड जनरेशन में आपके पेरेंटल में 2 आ रहे हैं, इसमें यहाँ पे 3 ड्रग्स आएंगे। तो हम कुछ के इसमें ड्रग्स के इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आपका यहाँ पे ये किसके बारे में, थोड़ा सा ये रफ करना होगा मेरे को क्योंकि बोर्ड पर आ नहीं पाएगा, साइज छोटा सा है थोड़ा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसके? सेफोरॉक्सिन के बारे में। तो सेफोरॉक्सिन के बारे में हम बात करेंगे। सेफोरॉक्सिन, तो इसका एक अपन देखते हैं कि सेफोरॉक्सिन है जो आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो सेफोरॉक्सिन है आपका ये क्या है? बहुत ज्यादा ये भी प्रोटोटाइप का ही ड्रग है। ये जो है प्रोटोटाइप का ड्रग है। पर ये क्या है? रेजिस्टेंस है इसका अगेंस्ट किसके? ग्राम नेगेटिव बीटा लैक्टामेज के अगेंस्ट इसका रेजिस्टेंस हाई, मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन शो नहीं करेगा। तो इसके ये हो गए। और ये इसकी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी जो है इसकी किसकी? सेफोरॉक्सिन की। इसकी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट अच्छी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अगेंस्ट ज्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव बीटा लैक्टामेज के अगेंस्ट, ठीक है। और ये क्या है? सिग्निफिकेंटली यूज होता है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये हमारा जो है क्या है? इसमें गोनोरिया में यूज होता है, जो कि कॉज होता है किसके द्वारा होता है? एंजाइम है PPNG। PPNG क्या होता है हम आपको बताते हैं।
ये एक एंजाइम ग्रुप ऑफ एंजाइम है, नेजेरिया ग्रुप का एंजाइम है, पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग नेजेरिया गोनोको का एक एंजाइम है। इसके कारण इधर पे ये वाला गुण हो, ये इधर पे कॉज हो रहा है, उसमें ये हम सेफोरॉक्सिन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके यूजेस हो जाएंगे आपके। और एक पॉइंट और हम आपको यहाँ पे इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, मैंने आपको बताया नहीं है वो पहले के, जो हाईली एक्टिव है किसके अगेंस्ट एक्टिव है आपके, ये जो कुछ एंजाइम्स के अगेंस्ट एक्टिव है, कौन कौन से, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूसिंग, ये जो मैंने बताया नेजेरिया गोनोकोकाई हो गया, आपके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, जो एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंस कॉज करा रहे थे एंजाइम दिखते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी ये एक्टिव होंगे। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो गया आपका यहाँ पे, तो ये सारे कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए। ये हमने डिस्कस करा है यहाँ पे सेफोरॉक्सिन सेकंड जनरेशन का जो ड्रग है, पेरेंटल वाला ड्रग है। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर है हमारा कौन सा ड्रग है आपका ओरल में जो देते हैं सेफोरॉक्सिन एक्सीटेल, उसमें सिर्फ क्या है चेंजेस, कुछ ईस्टर फॉर्म में दे दिया उसको हमने, ईस्टर फॉर्म में उसका एक्शन है बिल्कुल ऐसे ही होगा, पर उसका एक्शन किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ईस्टर फॉर्म में तो उसको हाइड्रोलिसिस हो गए, जैसे जैसे वो हाइड्रोलिसिस होगा, जितना अच्छा उसका हाइड्रोलिसिस होगा उसके एक्शन उस पर डिपेंड करेगा। जो सेफोरॉक्सिन उसका मेन ड्रग है, वो जब रिलीज होगा तो उसका एक्शन वैसे ही वैसे अच्छा आएगा। तो उसका वो क्या है, क्योंकि इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है उसका, तो जैसे हाइड्रोलिसिस होगा और उसका रिलीज ऑफ क्या होगा, सेफोरॉक्सिन होगा ईस्टर फॉर्म वाले उससे एक्सीटेल से, तो वैसे ही वैसे उसका एक्शन अच्छा होगा। तो ये हमारा यहाँ पे सेकेंड जनरेशन के ड्रग कंप्लीट हुए हैं। अब आपको हम बताते हैं थर्ड जनरेशन के ड्रग है। इसमें ये लास्ट जिसमें कि पेरेंटल और ओरल होंगे, मतलब बाकी तो जो लास्ट क्लास के ड्रग्स बचेंगे, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कौन से ड्रग होंगे, पेरेंटल ही ड्रग्स होंगे। इसमें अब दोनों में क्या है, जो थर्ड जनरेशन में है, इसमें 5 आपके मिलेंगे, किसमें, ओरल वाले में मिलेंगे और 5 पेरेंटल वाले में मिलेंगे थर्ड जनरेशन में। ओरल हो गया। अब पेरेंटल का जो हमारा ड्रग है पहला कौन सा है, सेफोटैक्सिम है। कौन सा, सेफोटैक्सिम आपने देखा होगा, बहुत इंजेक्शन के फॉर्म में आता है जो कि यूज होता है। और एक और ये होता है सेफोट्राइक्सोन, सेफोट्राइक्सोन हो गया, और एक ज़ोन, सेफोप्राजोन। तो ये कुछ इसके ड्रग्स हो गए आपके यहाँ पर। और ये आपके 5 ड्रग्स हो गए, किसके हो गए, पेरेंटल वाले ड्रग्स हो गए। ओरल में ड्रग्स हैं जो आपने देखा होगा, सेफेक्सिम टैबलेट जो आता है, सेफेक्सिम, सेफोडॉक्सिन, ये सारे बहुत सारे ज्यादा यूज होते हैं। ऑक्सीटेल हो गया, सेफ्टामर है, इसमें सेफेड्रेन है, ऐसे कुछ है। ये इसके कुछ आपके ड्रग है, सेफ्टाब्यूटिन। तो ये आपके ड्रग्स हो गए। इसमें हम कुछ के ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। ये हमारे क्या इसमें ड्रग्स हो गए, थर्ड जनरेशन के पेरेंटल और ओरल ड्रग्स हो गए। तो पेरेंटल में हमने देखा सेफोटैक्सिम हो गया, सेफोट्राइजोन हो गया, सेफेजोमिन हो गया, सेफिपेराजोन हो गया और सेफ्टिजिडीन हो गया। और हमने यहाँ पर देखे पेरेंट ओरल में देखते हैं, जो मैंने क्यों बनाया, सॉरी, ये ओ
ओरल वाले में सेफेक्सिम, सेफोडॉक्सिम हो गया, सेफिडेनर हो गया, और ये इस प्रकार के कुछ ऐसे ड्रग्स हैं ये कि जो कि हमारे इसमें यूज हो रहे हैं, ओरल में हो गए। तो हम इसके थर्ड जनरेशन के कुछ इसके बारे में बात करते हैं। सेफोटैक्सिम है, जैसे आपने देखा वो बहुत ज़्यादा मार्केट में आता है। ये एक तो क्या है कि हमारा प्रोटोटाइप का ड्रग है। सेफोटैक्सिम जो है हमारा क्या है, प्रोटोटाइप का ड्रग है। फर्स्ट तो ये क्या है कि हमारा प्रोटोटाइप का ड्रग है, और ये एक्टिव है अगेंस्ट किसके, बहुत से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और सम ग्राम पॉजिटिव एनारोब्स के अगेंस्ट एक्टिव है। और इसकी एक्टिविटी हम देखेंगे, अगर एनारोब्स के अगेंस्ट तो एनारोब्स के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं होगी, एरोब्स के ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट ज़्यादा होगी और ग्राम पॉजिटिव थोड़ा कम होगी इसमें, ऐसा हो। ठीक है, तो ये इसके कुछ एरोब्स, और इसका हम देखेंगे ये एनारोब्स के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होता है। एनारोब्स के अगेंस्ट, तो ये इसमें हमारे कुछ यूजेस हो गए। अब ऐसे ही सेफीट्राइक्सोन है, सेफीट्राइक्सोन इसका सॉरी एक पॉइंट और है, इसमें क्या है, हाई सेंसिटिव लेवल, ऐसे ये है हमारा सेकंड है सेफीट्राइक्सोन है। तो सेफीट्राइक्सोन क्या है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। हम इसमें अगर देखते हैं थर्ड जनरेशन में तो हाईली लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। उसका सीएसएफ में जो वॉल्यूम होता है वो हाई होता है, मतलब पेनिट्रेट कर जाएगा आपको ब्लड ब्रेन बैरियर को। इसका वो क्या होगा कि सीएसएफ में जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा हाई होता है। तो और ये क्या है कि आपके सीरियस टाइप के इन्फेक्शन में भी यूज होता है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, इन सब चार चीज़ों में उसको यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोर्थ जनरेशन के ड्रग्स के बारे में। फोर्थ जनरेशन में जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन से ड्रग्स हैं, आपके यहाँ पर पेरेंटली ड्रग हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में जो ड्रग्स होंगे वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल ड्रग्स ही होंगे। तो फोर्थ जनरेशन में पेरेंटली आएंगे, तो इसमें कौन से हैं आपके, दो ही ड्रग हैं सिर्फ, सेफीपाइन हो गया, सेफीरोम हो गया। अब जो सेफीपाइन और सेफीरोम है ये हमारे ड्रग्स हैं जो कि पेरेंटल में ही है सिर्फ। अब इसके बारे में अपन कुछ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये क्या है, इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट होती है ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट होती है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं इनके द्वारा, और हाईली एक्टिविटी इनकी क्या है, सेफीपाइन है जो हमारे ये ड्रग्स क्या होंगे कि इनकी सिमिलर बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है आपके, जैसे कि हमने दूसरे भी वो देखे थे। पर ये क्या होंगे, जो पिछले वाले ड्रग्स है जो कि रेजिस्टेंस से अगेंस्ट और भी दूसरे बैक्टीरिया के, उनके अगेंस्ट भी हमारे ये ड्रग्स हैं जो एक्टिव होंगे। सेफीपाइन, और इनका एक जो मेन मतलब है, इनको क्या है, हम क्यों ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि ये सीरियस जो पोटेंसी इनकी हाई होती है, ड्यू टू इनकी पोटेंसी के कारण, हाई पोटेंसी के कारण ही हम इनको सीरियस टाइप की इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं। डेवलप हुए कब हुए थे, सॉरी 1990s में तो ये डेवलप हुए थे, और ये आपके हैं जो किसके एक्टिव होंगे, हाईली रेजिस्टेंस होंगे, किसको, बीटा लैक्टामेज को रेजिस्टेंस होंगे। को रेजिस्टेंस होंगे, और ये क्या है जो कि आपके किल करेंगे, इफेक्टिव होंगे। दूसरे जो कि रेजिस्टेंस थे आपको, उसके बारे में मैंने बताया। और इनका जो यूजेस होते हैं,
हाई पोटेंसी के कारण ही यूज होते हैं। आपके किस किस चीज़ों में ये होते हैं, आपके ये जो निमोनिया में हो गया है, सेप्टिसीमिया में हो गया, इन सारी चीज़ों में होता है, बैक्टीरियमिया हो गया, इन सारी चीज़ों में ये यूज होते हैं, न्यूट्रोपेनिया में यूज होते हैं। आपको हो गया निमोनिया, इन सारी चीज़ों में ये सारे क्या है कि कुछ यूजर हमने देखा कि ये आपके यूज हो गए, इसमें इन चीज़ों में ये यूज होते हैं। अब हमारा लास्ट बचा है कौन सा, 5th जनरेशन का ड्रग है, जो कि हम डिस्कस करते हैं, और इसमें कुछ स्पेशल है, इन सारों से ही अलग है। हमने अभी तक बहुत से ड्रग्स पढ़े होंगे, आपने देखा होगा वो कुछ मर्सा के अगेंस्ट इनएक्टिव थे, स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट इनएक्टिव थे, मतलब रेजिस्टेंस थे, मेथिसिलिन के अगेंस्ट कोई भी उनका एक्शन नहीं हो रहा था। अगर हम उनको कॉम्बिनेशन में भी दे रहे थे एनालिस्टिक एक्शन, तब भी उसका एक्शन नहीं हो रहा। पर हमारे इसका जो एडवांटेजेस है किसका, आपके जो 5th जनरेशन का है कि वो एक क्या है, उसके अगेंस्ट भी आपके इनएक्टिव है, एक्टिव हो गए सारी ड्रग। फिफ्थ जनरेशन के नाम, 5th जनरेशन अभी सिर्फ पेरेंटल ही है। इसमें एक कौन 2 ड्रग ही है, इसमें एक है सेप्टोबाइप्रोल करके, ऐसे ही सेप्टोरोलिन। तो ये कुछ 2 ड्रग हो गए। अब हम इसके इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखते हैं आपका फर्स्ट ड्रग है पेरेंटल में सेप्टोबाइप्रोलिन मेडोक्रेल हो गया, तो ये हमारा 5th जनरेशन का ड्रग है। ये क्या है, प्रो टाइप का ड्रग है, और ये एक्टिव है किसके अगेंस्ट है, आपके मर्सा के अगेंस्ट भी है और स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट भी एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, क्योंकि जो मर्सा में है आपका कौन सा बाइंडिंग प्रोटीन है, PB2A है, और उसके अगेंस्ट एक्टिव, पर उनमें जो था आपका उसमें एक्टिव नहीं हो रहा था। जो पेनिसिलिन वगैरह हमने पढ़े थे वो इसके रेजिस्टेंस थे मर्सा के अगेंस्ट, पर ये जो है हमारा उसके अगेंस्ट भी आपका एक्टिव है। सॉरी मैंने आपको बता दी है, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये भी एक हमारा क्या है, प्रोटोटाइप का ही ड्रग है। ये भी क्या है, हमारा प्रोटोटाइप का ड्रग है। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, जो एक्टिव मेटाबोलाइट है सेप्टोबाइप्रोल बसल के लिए। एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ दिस इज सेप्टोबाइप्रोल। ये इसका एक्टिव हो गया, और ये एक्टिव है अगेंस्ट किसने, बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव एरोब्स के अगेंस्ट ये बहुत सारे एक्टिव, ब्रॉड रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इसकी है। मिलेगी हमको। ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट हो गया है, स्पेशली एक्टिव है, मैंने आपको बताया ही था। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं। मार्सा के अगेंस्ट हो गया, और एक हो गया स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट। ये हमारे थे कुछ क्लासिफिकेशन, हमने ड्रग्स के बारे क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया, इंडिविजुअल ड्रग्स कुछ इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया। सारे ड्रग्स तो मैंने कवर नहीं किए हैं, जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे उसके बारे में मैंने कवर किया हुआ है।
अब ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूजेस के बारे में बात करते हैं। यूजेस से पहले हम एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कि अगर उनको ड्रग्स को लेते हैं और रेजिस्टेंस कैसे कॉज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पर रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कैसे ये हमने देखा कि रेजिस्टेंस बीटा लैक्टामेज के अगेंस्ट और ग्राम नेगेटिव उसके कुछ ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, तो कैसे वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था, तो थोड़ा सा उसको शॉर्ट में देख लेते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस मैकेनिज्म, तो ये क्या करते हैं कि आपको रेजिस्टेंस एक्वायर्ड तरीके से होता है, वो कुछ टाइम बाद आपके एक रेजिस्टेंस होता है, तो क्या क्रोमोसोमल म्यूटेशन के थ्रू होता है। ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन जब उसमें चेंजेस आएंगे कुछ, तो उसके थ्रू ये करते हैं। कैसे करते हैं, आप क्या कर लेंगे, अल्टरेशन कर लेंगे। बाइंडिंग साइट पे क्या होगा कि जो हमारा एंजाइम ड्रग जाके बाइंड कर रहा था, जिस एंजाइम के कारण क्रॉस लिंकेज हो रहा था, उधर भी कुछ चेंजेस कर लेंगे। जैसे ही चेंजेस कर लेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि ड्रग वहां पर जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। बाइंड नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस उनकी कंटिन्यू चलती रहेगी, तो उसके कारण ये हो गया। और एक दूसरा हो गया, क्या करेंगे, इफ्लक्स। इफ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाए। क्या होगा, इसमें फ्लक्स जो रहेगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स जैसे हमें ड्रग गया एंटर करा सेल के अंदर, पर उसका फटाक से फ्लक्स हो जाएगा। ये किस चीज के कारण होगा, इम्परमेबिलिटी के कारण। इसकी इम्परमेबिलिटी हाई हो जाएगी, परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा, परमेबिलिटी के कारण होगा। एक चीज ये होगा। और एक थर्ड हो गया इंपॉर्टेंट, क्या होगा कि लैक्टामेज उसके कारण हो जाएगा। क्या होगा, लैक्टामेज एंजाइम बीटा लैक्टामेज है, बहुत सारे रिलीज होने लगेंगे, एलेबोरेट होने लगेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका जहाँ पे वो जाएंगे बाइंड होने रहते ड्रग्स, तो उस पर क्या जो लैक्टम रिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी, तो उसके कारण वहां पे इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पे थर्ड हो गया। बीटा लैक्टामेज एंजाइम, ये कुछ एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज होंगे, इसके कारण ये इफेक्ट आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, किल कर देंगे। रिलीज ऑफ बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स रिलीज होंगे, ये क्या करेंगे, आपके किल करेंगे। किसको, आपके उसको किल करेंगे, ड्रग को ये किल करते जाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, एक्शन नहीं हो पाया। ये थे हमारे कुछ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म के, 3 तरीके से रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हो रहा था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, कि हम इन ड्रग्स को लेते हैं तो उसके कारण क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इस ड्रग्स को लेने से। हमको पहले ही पता, हमने बताया था, आपको डिस्कस करा था कि मतलब ये क्या है, जो इसके एडवर्स वेल टॉलरेटेड होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सिफेलोस्पोरिन क्या है, हमने देखा कि वेल टॉलरेटेड ड्रग्स तो हैं ही हैं, पर ये क्या है, मोर टॉक्सिक है देन किससे, पेनिसिलिन से। इनमें क्या है, टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है, ये टॉक्सिसिटी कॉज करती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको जब इनको ड्रग्स को लेकर टॉलरेटेड तो दें जीआईटी के थ्रू, पर ये क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा कॉज करते हैं। बट कॉज करते हैं क्या, ये कॉज करते हैं आपका टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं।
टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। ठीक है, आपका ये हो गया। अब हम एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो कुछ इसके मेन एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। डायरिया हो गया आपका, हाइपर सेंसिटिव, ब्लीडिंग हो गया, लाइक एक्शन हो गया थोड़ा सा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब देखते हैं डायरिया कैसे होता है। डायरिया में क्या होता है, हमने देखा था जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा, कुछ फ्लोरा वगैरह होंगे वो किल हो जाएंगे, उनके कारण हो गया कि पेरिस्टाइलस में मूवमेंट में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे, बढ़ जाएगा, उसके कारण हो गया क्या होगा, डायरिया कॉज हो जाएगा। तो डायरिया में देखा कि एंटीबायोटिक्स, ज्यादातर एंटीबायोटिक्स होते हैं जो आपको डायरिया कॉज करते हैं। बहुत सारे मतलब जितनी भी अलग अलग टाइप के देखेंगे तो उसमें मेजर एडवर्स इफेक्ट दिखते हैं डायरिया का, डायरिया होगा जो आपके ड्रग्स में। ठीक है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एस जैसे कि सेफोलोस्पोरिन्स में हो रहे थे आपके, उसमें क्या हो रहा था, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो रहा था, जोरेवाइसिस रिएक्शंस हो रही थी। पर ये तो आपकी क्या होती है, सीवियर केसेस में होती है, जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम ईयरली अगो तक लेते रहते हैं, उस टाइम के कंडीशन में हम जब देखते हैं तो उस कंडीशन में ये रिएक्शंस होती हैं। पर मोस्टली क्या होता है कि हमने देखा तो कुछ रैशेस वगैरह होने लगते हैं, तो इसमें क्या होंगे, रैशेस वगैरह हो जाएंगे। नॉर्मली जो हम देखते हैं वो रैशेस होते हैं, पर जो रेयरली यूज होती है वो उसमें वो होते हैं। ऐसे ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग भी होने लगती है, भी एक इसका एडवर्स इफेक्ट है। और आपने देखा डायसल्फोरॉन लाइक एक्शन क्या होगा, हम जब इनको, जो पेशेंट है, कोई भी हम पेशेंट को जिसको दे रहे हैं वो बहुत लंबे समय से अल्कोहल को कंजप्शन कर रहा है, तो अल्कोहल उस दौरान भी वो अल्कोहल ले रहा है, कंटिन्यूसली ले रहा है, तो इसमें क्या होगा कि डायसल्फोरॉन लाइक एक्शन आपको शो करने लगेगा। तो ये भी एक इसका एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। और न्यूट्रोपेनिया और आपका थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा। न्यूट्रोपेनिया में क्या होगा कि कुछ डिसीजेस के कारण क्या होगा, इन्फेक्शन हो गया, कुछ दूसरे मेडिसिन भी हम ले रहे हैं उस दौरान, तो उसके कारण क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, बोन बैरो में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। तो जो डब्ल्यूबीसी वहां पे बन रहे थे उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो उसके कारण न्यूट्रोपेनिया हो जाएगी। तो ये थे हमारे कुछ इसके आपके एडवर्स इफेक्ट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस के पहले ही तो हमने कुछ, जब इंडिविजुअल क्लासेस के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ हमने यूजेस वहाँ पर भी देखते गए थे, पर हम यहाँ पर थोड़े से अच्छे से यूजेस देखते हैं, यूजेस ऑफ सेफलोस्पोरिन्स के। तो फर्स्ट यूज हम देखते हैं कि क्या होता है, रीनल इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, टिश्यू इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ग्राम आपके किसके कारण होता है, ग्राम नेगेटिव के कारण अगर होते हैं तो उनमें ये हम ड्रग्स देते हैं। तो मेन आपका फर्स्ट यूज हो गया आपका ये वाला ही ड्रग हो गया, जो कि इन्फेक्शन हो रहे थे आपके ग्राम नेगेटिव के कारण। कौन से, रीनल इन्फेक्शन हो गए, टिश्यूज इन्फेक्शन हो गए, आपके यूटीआई इन्फेक्शन हो गए। यूटीआईज हो गए, ये जब कॉज होते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण जब होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं, उसमें हम देते हैं ये रीनल इन्फेक्शन, टिश्यूज इन्फेक्शन, यूटीआईज इन्फेक्शन में। अब हम दूसरे उसमें देते हैं, मेनिंजाइटिस में भी देखे हमने, जैसे कि आपको हर कई जगह बताया था, मेनिंजोकोकाई के अगेंस्ट ये एक्टिव थे। तो मेनिंजोकोकाई क्या है, मोस्टली चिल्ड्रन में हम देखते हैं। मेनिंजेस अपनी जो ब्रेन की होती है, पैरामीटर, ड्यूरामीटर, तो ये सारी मेनिंजेस होती है, तीन होती। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें देते हैं मोस्टली चिल्ड्रंस में केसेस में हम ज्यादातर इसको देते हैं। मोस्टली इन केस में चिल्ड्रन केसेस में हम इसको ज्यादा देंगे।
चिल्ड्रंस में हो गया। अब आपका हमने देखा था गोनोकोकाई के अगेंस्ट भी था, तो गोनोकोकाई से क्या हो, गोनोरिया आपका, सॉरी गोनोकोकाई डिफरेंट, गोनोकोकाई में हो रहा था, टाइफॉइड फीवर में, इन सारी चीज़ों में भी हम आपको ये दे रहे थे। साल्मोनेला टाइफाइड कारण होता है आपका गोनोरिया में, गोनोरिया में दे रहे थे। एक मिनट में आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ कि एक बार प्रॉपरली से तरीके से हो जाएगा। एक ये आपका 6 में ये कुछ चीज़ें हमने देखा, फर्स्ट को डिस्कस कर लिया था, मेनिंजाइटिस मैंने देख लिया था, चिल्ड्रन में होता था आपका टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला टाइफाइड कारण, उसमें भी हम इसको दे सकते हैं। गोनोरिया हो गया आपका, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, इसमें भी हम देते हैं। डिसीज हो गया, मिक्स एरोब्स एनारोब्स इन्फेक्शन होते हैं। क्या मिक्स एरोब्स हो गया, एरोब्स भी एनारोब्स भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों के कारण ही इन्फेक्शन होगा, उसमें भी हम सेफालोस्पोरिन्स को देंगे। ये हम कब, स्पेशली कैंसर पेशेंट में, जब कैंसर पेशेंट्स में होते हैं तो उन कैंसर के पेशेंट्स में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं, सेफालोस्पोरिन ड्रग्स को यूज करते हैं। एज अ प्रोफाइलिक ट्रीटमेंट के तौर पर भी न्यूट्रोपेनिया में हम देते हैं। क्या होता है, प्रोफाइलिक्स पहले से ही हम अगर उसमें देखा कि हमको कुछ इन्फेक्शन हो रहा था, उसको हम पहले से ही क्योर करने के लिए एज अ प्रोफाइलिक्स, मतलब पहले से ही उसको हमें लेने लगना, उसको हम प्रोफाइलिक्स बोलते हैं। उस कंडीशन में, न्यूट्रोपेनिया की कंडीशन में अगर चांसेस होने को रहते हैं कि हाँ ये होने की कंडीशन है या संभावना है, तो उस कंडीशन में हम ये एज अ प्रोफाइलिक्स ट्रीटमेंट के तौर पे सेफालोस्पोरिन को लेते हैं। जैसे कि अभी हमारा चल रहा है, आपको पता ही होगा कोविड-19, तो इसमें कोरोना वायरस में रिसर्चेस हुई है, कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ऐसा कि आपका एंटी मलेरियल ड्रग है, कौन सा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन, उसको एज अ प्रोफाइलेक्स ट्रीटमेंट के तौर पे ले रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे हम इस सेफालोस्पोरिन को इस न्यूट्रोपेनिया की कंडीशन में एज अ प्रोफाइलिक ट्रीटमेंट के तौर पे ले रहे हैं। ये हमारा यहाँ पे सेफालोस्पोरिन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोनोबैक्टीरियम कार्बामेक्टम से। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको जरूर एक बार देखिएगा और बुक से रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, टू द पॉइंट्स हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा और सजेशन दीजिएगा, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।